आज इस वीडियो में मैं आपको थायराइड से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के बारे में, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और होम्योपैथ में इसका क्या उपचार है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं छोटी सी एक साइंटिफिक नॉलेज आपको ये देना चाहूँगी कि थायराइड एक प्रकार की ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जो हमारे गर्दन के निचले हिस्से में स्थित होती है और इसका काम होता है हमारे शरीर के कुछ बेहद ज़रूरी हार्मोन्स को बनाना। ये हार्मोन्स या केमिकल्स का नाम है T3 और T4। ये T3 और T4 हार्मोन्स TSH नाम के हार्मोन से रेगुलेट होते हैं और ये TSH हार्मोन हमारे ब्रेन में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। जब कभी थायराइड से जुड़ी हुई समस्या आती है तो सबसे पहले ये T3, T4 और TSH वैल्यूज़ में उतार चढ़ाव आने लगता है। मुख्य रूप से हम थायराइड की बीमारी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जब थायराइड से T3 और T4 हार्मोन्स कम बनने लगते हैं तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है और जब थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं तो इसे हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। समाज में जो बीमारी सबसे कॉमन है वो है हाइपोथायराइडिज्म, जहां T3 और T4 हार्मोन्स कम मात्रा में बढ़ने लगते हैं। आखिर में आप कैसे जानेंगे कि आपका थायराइड सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं? इसके लिए एक बहुत सी साधारण सी जांच होती है जो कि मात्र 300-400 रुपये में आप आसानी से करा सकते हैं। इसका नाम होता है थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल से आपको T3, T4 और TSH के वैल्यू के बारे में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कहीं थायराइड में इम्बैलेंस तो नहीं आ रहा। इस वीडियो में मुख्य रूप से आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताऊंगी क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन यही बीमारी है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि व्यक्ति अचानक से मोटा होने लगता है, उसका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, यानी खुराक तो पहले जितनी ही है लेकिन वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। साथ ही साथ स्किन रूखी और ड्राई होने लगती है, बाल रूखे बेजान और बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, ज़िंदगी में उदासी जैसी लगती है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान लगती है जिसको कि फैटीग कहा जाता है, यानी थोड़ा सा काम किए और लगता है कि अब जाके सो जाएं। अगर इस तरह के लक्षण बराबर बने रहें और इनमें कोई सुधार ना दिखे तो आपको तुरंत अपना थायराइड प्रोफाइल चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म के अलावा हाइपरथायराइडिज्म होता है जिसमें T3 और T4 हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है। इसे भी हम थायराइड प्रोफाइल करके चेक कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा थायराइड हमें हुआ है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में मरीज़ मोटा होने लगता है, वज़न ज़्यादा होने लगता है और हाइपरथायराइडिज्म के केस में मरीज़ पतला होने लगता है। यानी दोनों ही स्थितियों में हमें अपना चेकअप करा के देखना चाहिए कि हमें कौन सा थायराइड हो रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थायराइड होने की बीमारी हो जाती है, जैसे कि कुछ दवाइयाँ चल रही हों जिसका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव हो रहा हो। कोई दवाई ऐसी तो नहीं जो हम अपनी मर्ज़ी से बिना किसी डॉक्टरी सलाह के खाए चले जा रहे हैं। उसको हम ये नहीं देख रहे कि उस दवा का कोर्स कितना है। दवा के कोर्स से ज़्यादा अगर हम किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। ये हमारे थायराइड ग्लैंड पे बुरा असर डाल सकता है। कभी कभी सर्जरी हो जाने के बाद, यानी कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाने के बाद या चोट लग जाने के बाद भी थायराइड में इम्बैलेंस आ सकता है। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करके थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि होम्योपैथ में इसका क्या ट्रीटमेंट है। मैं यहाँ ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि आप लक्षण के अनुसार अगर आपको कोई समस्या दिख रही है तो आप चिकित्सक से संपर्क करके ही दवा का सेवन करें। अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी दवा का सेवन ना करें। होम्योपैथ में एक बहुत ही अच्छी दवा है थायराइड से रिलेटेड कंप्लेंट के लिए और वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी ज़्यादातर थायराइड पेशेंट्स में देखा गया है कि लक्षण के अनुसार अगर उसको दिया जा रहा है और सीमित मात्रा में उसका प्रयोग किया जा रहा है तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम होते हैं।
यहाँ तक कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन का इस्तेमाल करने से वो समस्या जड़ से ख़त्म हो गई। पेशेंट 6 महीने और साल भर पे अपना चेकअप करा के देखते हैं तो उन्हें पता चला कि उनका जो थायराइड है वो पूर्णतया सही हो गया है। यहाँ ये बात में आपको गौर करने वाली ये है कि जिस व्यक्ति को थायराइड इम्बैलेंस हो जाए उसे हर 6 महीने पर अपना चेकअप कराना चाहिए कि उसका थायराइड सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एक बार गड़बड़ी आने के बाद इसमें ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि इसमें अक्सर उतार चढ़ाव की वैल्यूज़ देखी जाती हैं। इसलिए समय समय पर अपना चेकअप ज़रूर कराइए। दूसरी एक बहुत कारगर मेडिसिन है होम्योपैथ में, इसका नाम है थायराइडिनम 30। इस दवा को मुख्य रूप से हम सुबह शाम देते हैं, लेकिन यहाँ भी लक्षण के अनुसार इस दवा को दिया जाता है। और एक दवा है फ्यूकस वी क्यू। फ्यूकस वी क्यू की खासियत ये है कि थायराइड की वजह से अगर कोई मरीज़ या कोई व्यक्ति मोटा होता चला जा रहा है तो ये थायराइड को रेगुलेट करने के साथ साथ, उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के साथ साथ उसके मोटापे पर भी बहुत अच्छा नियंत्रण करती है और उस समस्या को जड़ से मिटाती है। एक बार फिर अनुरोध करूंगी कि इन दवाइयों का सेवन करने से पहले आप किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से सलाह ज़रूर लीजिए। अब बात करते हैं कि थायराइड में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। थायराइड के मरीज़ को पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, पत्ता गोभी या ये सब चीज़ें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनको खाने से हमारे थायराइड की ग्रंथि पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा हमें ताज़े फल, हरी सब्जियों वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसी जानकारी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थायराइड के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई होगी। अगले कुछ ऐसे ही वीडियो में मैं ऐसी ही जानकारी लेके आप सबके बीच फिर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू।